Hey guys, welcome to English by Shyam Maurya, and today is 31st May and we will discuss here an editorial from The Hindu, Storm and Strife. क्या है एडिटोरियल का नाम या हम टाइटल की बात करें स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको बहुत सारी बुकें मिलने वाली जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि हम जो पेपर है उसको पढ़ें तो पढ़ें कैसे, ताकि वो हमारे एग्ज़ाम में कैसे काम आए। एग्ज़ाम चाहे वो फिर आरसी हो या फिर क्लोज्ड टेस्ट हो, ठीक है, ये दोनों को दोनों में यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले करता है बुद्धा, एक एडिटोरियल प्रो करता है। और वहाँ से आप जो वोकैब सीखने वाले हो और जो आपकी ये किसी भी कॉम्प्रिहेंसिव की जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है वो यहीं से बढ़ेगी। अगर डेली बेसिस पे पढ़ते हैं आप तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आज का जो टाइटल था स्टॉर्म मतलब तूफान है, एंड और स्ट्राइफ मतलब विवाद। क्या है विवाद? जो दोनों किसी में विवाद हुआ है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। क्या है इसका सबटाइटल? देख लेते हैं। ये देखिए, द सेंटर एंड वेस्ट बंगाल। क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है। मस्ट नेगोशिएट, उनको क्या करना चाहिए? नेगोशिएट करना चाहिए। दियर, उनके रिलेशंस में संबंध, इन गुड फेथ, कि वो अच्छे विश्वास में उनके रिलेशन रहे, ऐसा इसका सबटाइटल है। क्लियर हो गया? किस किस का? सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच में जो अभी कुछ विवाद हुआ है उसको सॉर्ट आउट करें और एक अच्छे से काम करें। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं क्या है। द कन्फ्लिक्टिंग, जो अभी विवाद है या झगड़ा है, वर्जन ऑफ बीजेपी, वर्जन्स ऑफ बीजेपी, जो बीजेपी के अपने अपने झगड़े हैं किसके साथ? वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी रिगार्डिंग ए मीटिंग, एक जो मीटिंग के बीच में जो झगड़ा हुआ है या झगड़ा की बात हो रही है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये देखिए आप। तो ये पूरा मैं फिर से पढ़ता हूँ। कन्फ्लिक्टिंग वर्जन्स, कन्फ्लिक्टिंग मतलब झगड़े के जो वर्जन्स है बीजेपी विद वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। किसके साथ? वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी रिगार्डिंग, इन दोनों में जो झगड़े का कारण क्या है? रिगार्डिंग ए मीटिंग, किसके संबंधित है? रिगार्डिंग ए मीटिंग कॉल्ड बाई प्राइम मिनिस्टर, जो किसने बुलाई थी? प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई थी नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे। डे या डेट से पहले ऑन आता है, ध्यान रखना। टू रिव्यू, मीटिंग किस लिए बुलाई थी? टू रिव्यू द सिचुएशन आफ्टर साइक्लोन यास कैन नॉट बी ग्लॉस्ड ओवर, ग्लॉस्ड ओवर में उसको छिपाया नहीं जा सकता, एज ए मिसकम्युनिकेशन, जो मिसकम्युनिकेशन हुआ है, ठीक है, तो उसको, और एक्चुअली में इन लोगों के बीच जो डिस्कशन होना था या सिचुएशन जाननी थी मोदी जी के लिए, किसके बारे में? साइक्लोन के बारे में। तो उसमें वो मिसकम्युनिकेशन हुआ, मतलब अच्छे से वो बातचीत नहीं कर पाए, एक दूसरे डिस्कस नहीं कर पाए, तो ये पूरा का पूरा झगड़े का कारण था। बीजेपी लीडर्स, कॉमा लगा हुआ है, इंक्लूडिंग इन्हें शामिल किए गए। इंक्लूडिंग जब भी आ जाता है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो आती है। देखते हैं आगे। इंक्लूडिंग यूनियन मिनिस्टर, जो यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है, went to a great length to show मिस्टर मिशी बनर्जी इन ए बैड लाइट ओवर द मीटिंग। की अगर बात करते हैं कि जो यूनियन मिनिस्टर थे और ममता बनर्जी जो थी वो एक बैड लाइट में थी, यानी मीटिंग में उनका मूड जो था वो एक अच्छा नहीं था, बेकार सा मूड था, बना हुआ था, ऐसा लग रहा था वैसे झगड़ा करने वाली हैं। दे सैड, उन्होंने कहा, सी मेड द पीएम वेट, यानी दे, यहाँ से लिखता हूँ मैं, दे माने उन्होंने, सैड माने कहा। अब ये अगर मैं तोड़ देता हूँ इसके बाद, ये यहाँ से मैं ब्रेक करता हूँ दोबारा से। सी मेड मतलब उन्होंने कराया क्या? द पीएम वेट फॉर 30 मिनट्स, उन्होंने पीएम के लिए वेट कराया आधा घंटा। एट, कहाँ पर? एक जगह है, जगह से पहले अगर छोटी जगह होती है वहाँ पे एट के लिए एट यूज करते हैं। कल कई कुंडा, एक जगह है कल कई कुंडा, वहाँ पे उन्होंने वेट कराया। इन पश्चिम मेदिनीपुर जगह में है, डिस्ट्रिक्ट मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट, इन साउथ बंगाल, साउथ बंगाल की बात करें वहाँ पे उन्होंने वेट कराया पीएम जी के लिए। एंड और वंस शी अराइव्ड, जब वो आई, वंस शी अराइव्ड शी हैंडेड ओवर सर्टेन पेपर्स, उन्होंने पेपर दे दिए। एंड लेफ्ट विदाउट अटेंडिंग द मीटिंग, और आधे घंटे बाद जब वो आई थी उन्होंने पेपर थमाए और वो वहाँ से चली गई, पार्टी उनकी जो मीटिंग को बिना अटेंड किए हुए। ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि मीटिंग अटेंड किए वो बने चली गई। इसी दौरान गवर्नर जगदीप धनखड़ एक्यूज द सीएम पब्लिकली ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेशनल। अब यहाँ से देखिए कि सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ में बनता है कि बंगाल के अभी वो वहाँ की गवर्नर कौन है? तो कौन है? जगदीप धनखड़ हैं वहाँ के, ध्यान रखना क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। एक्यूज, उन्होंने ब्लेम किया, क्या किया? एक्यूज किया कि सीएम पब्लिकली
ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेशनल, उनका जो बिहेव था मतलब अपमानजनक था पीएम के लिए, कि एक तो उन्होंने आने के बाद पेपर दिए फिर चले गए मीटिंग को बना अटेंड किए हुए। इन ए अनप्रेसिडेंटेड मतलब एक जहाँ पर हम किसी चीज़ को पता नहीं कर सकते, ठीक है, क्या नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते या अवगत ना हो। कहने का मतलब इसमें अजीब, इन एन अनप्रेसिडेंटेड का मतलब अजीब या अनोखा बोल सकते हैं। क्या होता है, अजीब या अनोखा एक्ट, जो अजीब तरीके से जो काम हुआ है। द सेंटर यूनिलेटरली का मतलब एक तरफा, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। प्लेस्ड द वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी अंडर द सेंट्रल डेपुटेशन में मतलब उन्हें रखा जाता है किसके लिए, चीफ सेक्रेटरी के लिए उनको एक तरफ कर दिया। कंसिडरिंग ये देखते हुए, ध्यान देते हुए, कंसिडरिंग मतलब ध्यान देते हुए, द फैक्ट डैट नो कंकरेंस, कंकरेंस का मतलब होता है सहमति, क्या होता है, नो कंकरेंस ऑफ ऑफिशियल इन द क्वेश्चन, कि अगर बात करें कि जो क्वेश्चन हो रहे थे इधर से पुटअप, तो उनमें ऑफिशियल्स जो भी थे उनमें कोई सहमति नहीं थी। द स्टेट गवर्नमेंट वॉज शॉर्ट, जो स्टेट गवर्नमेंट मांग रही थी। दिस कैन बी सीन ओनली एज ए विंडिक्टिव मूव, कि ऐसा लग रहा था कि जो भी मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है या ममता बनर्जी जो भी कहती हैं वो एक विंडिक्टिव मतलब एक ऐसा लगता है कि वो बदला ले रही हैं। किस ले रही हैं, बदला ले रही हैं, उस हिसाब से बोल रही हैं। मिस बनर्जी हैज़ सेट मिस बनर्जी हैज सेड, उन्होंने कहा था बनर्जी ने, डैट शी हैड शॉट द पीएम परमिशन, उन्होंने परमिशन मांगी थी पीएम से, बिफोर गोइंग अबाउट हर शेड्यूल टू ओवरसी द रिलीफ ऑपरेशंस इन द अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट, कि उन्होंने पहले ही पीएम से क्या मांग रखी थी, परमिशन मांग रखी थी दूसरे पार्ट में जाने के लिए, अपने स्टेट के दूसरे पार्ट में जाने के लिए। किसके लिए, रिलीफ जो ऑपरेशन चल रहे हैं उनको देखने के लिए। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत अच्छी बुक मिलने वाली है, जैसे ये कंकरेंस वाली थी, ठीक है, आगे भी देखने वाले हैं आप। वाइल ऑफरिंग, जब ये ऑफरिंग मतलब ऑफरिंग करते हुए, टू इवन टच द पीएम फीट, मतलब उन्होंने पीएम के जैसे पैर छूने की कोशिश की। इफ़ डेट वाज रिक्वायर्ड टू सिक्योर द सपोर्ट ऑफ द सेंटर फॉर द स्टेट वेलफेयर, ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा कर रहे हैं कि ताकि वो स्टेट जो है वेस्ट बंगाल उसके लिए कुछ वेलफेयर के लिए पैसा दें या फिर सपोर्ट करें उसके लिए। सी हैज़ क्वेश्चनड, उन्होंने क्वेश्चन किया क्या, बीजेपी वर्जन एंड प्लीड that CS be allowed to stay in the post, CS को यहाँ पर रहने दीजिए, CS मतलब चीफ सेक्रेटरी। मिस बनर्जी सेड शी वॉज डिलेड, वो लेट हो गई थी, फॉर मीटिंग के लिए विद द पीएम ओनली, कि इसकी वजह से पीएम की वजह से, बिकॉज ऑफ एयर ट्रैफिक, जो एयर ट्रैफिक था, रेगुलेशंस फॉर द लैंडिंग ऑफ पीएम एयरक्राफ्ट, मतलब जो पीएम का एयरक्राफ्ट था वो लैंड होने की वजह से वो क्या हुई, लेट हो गई, ऐसे उनकी दलील थी किसकी भी, बनर्जी की। देयर इज सच एक्रोनमी यानी कि जो मतभेद होते हैं या कटुतापन होती है एक दूसरे के बीच में, बिटवीन स्टेट एंड सेंटर एट द टाइम व्हेन बोथ मस्ट बी वर्किंग हैंड इन हैंड, इन एक्सट्रीमली डिसहार्टनिंग फॉर द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल, मतलब डिसहार्टनिंग का मतलब परेशानी में है, ठीक है, जब परेशानी में है उनके लिए, जब दोनों काम कर रहे हैं हैंड इन हैंड मतलब एक साथ रोक के काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर क्या है, कटुता भरी हुई है एक दूसरे के लगता है खिलाफ है। बट लेकिन देयर कैन बी नो इक्वल अप्रो अप्रोशनिंग ऑफ ब्लेम इन दिस, अब ये क्या कह रहा है, देयर कैन बी नो इक्वल, अपोर्शन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना एक तरीके से, बट देयर कैन बी नो इक्वल अपोर्शनिंग मतलब ऑफ द ब्लेम इन दिस, अगर बात करें कि कौन किसको ब्लेम डाल रहा है, तो किसी एक को नहीं बोला जा सकता ऐसा कि एक ही लोग कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि दोनों ही लोगों की ऐसी मतलब भावना है कि दूसरे को क्या करें, ब्लेम करें। बाई कॉलिंग मिस्टर धनखड़, कि धनखड़ को बुलाते हुए, द लीडर ऑफ ओपोजिशन शुभेंदु अधिकारी टू मीटिंग, ठीक है, कि मीटिंग को कौन बुलाए गए थे, ओपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी। द सेंटर हैड ऑलरेडी बीट्रेड का मतलब बीट्रेड का मतलब किसी को विरोध करना। इट्स प्लान टू बी लिटिल मतलब तुच्छ द सीएम, क्या किया उन्होंने कि ऑलरेडी बीट्रेड, शुभेंदु अधिकारी को बुलाया, द सेंटर हैड ऑलरेडी बीट्रेड मतलब उनको क्या विश्वासघात कर दिया, कि भाई विश्वासघात कर रहे हैं ये किसमें, हमारे प्लान में, टू बिलिटल सीएम, और जो सीएम को क्या बता दिया, महत्वहीन बता दिया कि इनका भाई कोई रोल नहीं इसमें। हु हैज़ वन ए रिसाउंडिंग मतलब गहरी थर्ड टर्म रिसेंटली बाई ट्राउंसिंग द बीजेपी, लेकिन
जो सीएम भले ही उनको कम बता रहे हैं, लेकिन वही सीएम कहते हैं हु हैज़ बन रिसाउंडिंग मतलब गहरी ये बहुत बड़ी मात्रा में। थर्ड टर्म तीसरी बार रिसेंटली ट्रेंचिंग मतलब हराना, बीजेपी को हरा करके तीसरी बार वो जीती हैं। ट्रेंचिंग मतलब हराना होता है, बड़ी मात्रा में हराना। क्या है? बड़ी मात्रा में हराना। रिसाउंडिंग का मतलब होता है भारी मतों से। क्या? भारी मतों से। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इन उड़ीसा, अगर उड़ीसा की बात करें, इन उड़ीसा ऑन द सेम डे, उसी दिन। एंड इन द गुजरात अर्लियर, पहले गुजरात में द पीएम रिव्यूड द सिचुएशन। सिचुएशन क्या रिव्यू की थी पीएम ने? विद द सीएम, सीएम के साथ। एंड नॉट ओपोजिशन लीडर, ओपोजिशन लीडर कोई नहीं था, सीएम के साथ ही उन्होंने क्या की थी? मीटिंग करी थी। इट इज़ apparent that बीजेपी हैज़ नॉट बीन एबल टू स्टमक द पॉपुलर verdict इन द बंगाल। लेकिन ऐसा लगता है, अपरेंट का मतलब लगता है कि स्पष्ट तरीके से लगता है डेट द बीजेपी हैड नॉट एबल टू स्टमक, मतलब वो मतलब जो बंगाल में बनर्जी की जीत हुई है उसको पचाने में उसको दिक्कत हो रही है। ठीक है, मतलब उसको लगता है कि भाई कि पचा नहीं पा रही है उसको, वो जीत गई है। कौन? बैनर्जी। उसको लगता है कि भाई जीतना शुभेंदु अधिकारी चाहिए। द डिफीट कुड हैव बीन एन ओकेजन फॉर द बीजेपी टू इंट्रोस्पेक्ट एंड मेंड इट्स स्ट्रेटजी फॉर द बंगाल। यानी डिफीट जो है कुड हैव बीन ए ओकेजन, ओकेजन हो सकता है किसके लिए? बीजेपी के लिए। टू इंस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट देख आया हुआ वर्ड है ये, मैं बता देता हूँ। इंट्रोस्पेक्ट मंथन करना, मंथन करना। ठीक है, क्या करना? मंथन करना, ध्यान रखना। और मेंड मतलब चेंज करना। इट्स स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी करना फॉर वेस्ट बंगाल के लिए चेंज करना। ये हो सकता है अवसर हो किसके लिए? बीजेपी के लिए, कि अपनी जो जो नीति है उसको पर विचार करे, उसके बाद उसे बदले वेस्ट बंगाल के लिए। ठीक है, फार इससे फार फ्रॉम इट, जो इससे कि दूर है। ठीक है, यानी जीती नहीं है। द सेंटर अनलीज्ड मतलब छोड़ना चाहिए। सेंटर अनलीज्ड द सीबीआई अगेंस्ट द न्यूली इलेक्टेड तृणमूल कांग्रेस मिनिस्टर। सीबीआई ने क्या किया है सेंटर ने, कि तृणमूल कांग्रेस के जो मिनिस्टर हैं उनके पीछे सीबीआई लगा दी है। अधिकारी, मिस्टर अधिकारी द पीएम इंटरलोक्यूटर ऑन फ्राइडे, पीएम से बात कर रहे थे कौन? मिस्टर अधिकारी। रिमेन्स अनटच्ड, वो टच में नहीं थे बाय द सीबीआई दो ही इज़ एन अक्यूज्ड इन द सेम केस, जबकि वो केस में वो भी इन्वॉल्व थे, लेकिन उनके पीछे अधिकारी के पीछे, शुभेंदु अधिकारी के पीछे सीबीआई नहीं लगाई है। तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर हैं या मंत्री हैं उनके लिए सीबीआई लगा दी है उनके पीछे। नाउ द ड्रैगिंग मतलब खींचना। ए सीनियर आईएएस ऑफिसर हु हैज जस्ट बीन क्लियर्ड फॉर 3 मंथ एक्सटेंशन, जिसने 3 महीने का एक्सटेंशन लिया आफ्टर रिटायरमेंट ऑन द 31 मई 31, यानी कि 31 मई को रिटायर होता है, लेकिन 3 दिनों का उन्होंने क्या ले लिया? एक्सटेंशन लिया है। इनटू ए नेस्टी मतलब जल्दबाजी में या गंदे तरीके से। पॉलिटिकल टसल, टसल मतलब द्वंद या झगड़ा। जो पॉलिटिकल टसल में उन्होंने क्या किया? 3 दिन का एक्सटेंशन ले लिया। या 1 मिनट रुकिए, अब आगे देखिए। सेंटर हैज़ क्रॉस्ड येट अनदर रेड लाइन, सेंटर को मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपने मतलब एक के बाद एक अपने रूल तोड़ते जा रही है। ऐसा लग रहा है कि अनदर रेड लाइन क्रॉस कर दी उसने। बीजेपी मस्ट बैकअप, बीजेपी को जगना चाहिए। टू ट्रेडिशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट कॉन्स्टेंटली नेगोशिएटिंग देयर रिलेशंस विद इन रिलेशंस इन गुड फेथ। ये कहना चाह रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी अपनी एक मर्यादा होती है, उसको ट्रेडिशन को जांचना चाहिए, चेक करना चाहिए। स्टेट कॉन्स्टेंटली नेगोशिएट ताकि स्टेट उनसे बात कर सके रिलेशन गुड फेथ के बारे में, यानी कि जो उनके संबंध खराब हो चुके हैं बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के, ताकि वो अपने संबंधों को सुधारें। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपने जो नियम कायदे कानून है ट्रेडिशन तरीके से चलाया, परंपरा चली आई है, किस तरह से बात करनी चाहिए, ठीक है, वो भी निभाएं अपनी। क्लियर हो गया? तो इस तरह के हैं। आगे देखते हैं। इट मस्ट आल्सो गेट यूज द रियलिटी ऑफ लूजिंग इलेक्शंस इन डेमोक्रेसी। ठीक है, इन्होंने अपनी जो रियलिटी है क्या इलेक्शन हारने की डेमोक्रेसी में, इसको स्वीकारना चाहिए। ठीक है, और इसे इस्तेमाल कीजिए कि हाँ हम हारे हैं, ताकि अपनी स्ट्रेटजी उस प्लान चेंज कर सको, दूसरी जगह अगर इलेक्शन हो तो जीत सकें। क्लियर? तो अब मैं फिर से बुकैब को यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। नेस्टी मतलब जल्दबाजी तरीके से या गंदे तरीके से। क्या? टसल का मतलब होता है धुंध या रस्साकशी। क्या होता है? रस्साकशी। अगर इंटरलोक्यूटर का मतलब बातचीत करने वाला। क्या होता है? बातचीत करने वाला। ट्राउशिंग का मतलब किसी चीज़ को हरा देना। रिसाउंडिंग मतलब भारी भारी मतों से। बीट्रे का मतलब होता है किसी को धोखा देना। क्या देना? धोखा देना। ये बहुत आया हुआ है वर्ड है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पीछे उठा के देख लीजिए एग्जाम पीछे प्रीवियस ईयर के पेपर। अपॉर्चनिंग का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, ये एक अच्छा वर्ड है। और डिसहार्डनिंग का मतलब किसी को हताश कर देना या बुरा लगना। एक्रोनॉमी का कटुता,
या किसी के मतभेद होना या कटुता होना, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे कनकरेंस का मतलब सहमति होना, ये भी आया हुआ है कई बार। अनप्रेसिडेंटेड, ये भी आया हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड मतलब अनोखा रूप में। ग्लॉस ओवर का मतलब होता है किसी को छिपा देना, क्या होता है, छिपा देना। तो ये, और स्ट्राइप का मतलब होता है द्वंद, एक तरह से क्या होता है, द्वंद होता है, तो ये द्वंद है। तो ये सारी बुकैब थी, आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये आज का जो एडिटोरियल है वो पसंद आया हो, और नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं कल के लिए और एक नए सेशन के बाद। तब तक के बाय बाय, टेक केयर।